Hello students, how are you? I hope you all are in good health. Today we are going to start chapter 12 Food for Plants of class 5 EVS. The name of the book is Our Environment by Frank. So let's start the chapter. First of all, I want to discuss the learning outcomes of this chapter, means what will we learn from this chapter. हम इस चैप्टर से क्या क्या सीखेंगे. देखिए आपके सबसे ऊपर पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हम इसमें क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर में. सो वी विल लर्न दैट प्लांट्स नीड फूड, कि प्लांट्स को भी खाना चाहिए. जैसे हमें खाना चाहिए ना बेटा, वैसे प्लांट्स को भी चाहिए. हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड, पर प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं आपको नहीं मालूम. इस चैप्टर में हम सीखेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नंबर 3, व्हाट आर इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स. इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स क्या होते हैं, ये सब हम डिफरेंट टाइप्स के जिनके नेम्स हैं और ये क्यों इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स बनते हैं ये सब पढ़ेंगे. व्हाट डू एनिमल्स ईट, कुछ एनिमल्स आपने देखा होगा प्लांट्स खाते हैं और कुछ फ्लैश खाते हैं. तो किस तरह के एनिमल्स क्या खाते हैं ये सब की डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. व्हाट आर फूड चेन्स एंड फूड वेब्स, फूड चेन्स और फूड वेब से आप क्या समझते हैं. वट विल वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज टर्म्स वी विल लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Aman brought a rose plant from his friend's house. He kept the pot in the balcony of his house and watered it. His sister watched all this. Aman अपने फ्रेंड के घर से एक रोज़ प्लांट लाता है और उसे अपनी बालकनी में एक गमले में रख देता है और उसे रोज़ पानी देता है और ये सब कुछ उसकी सिस्टर देख रही होती है. शी आस्क्ड, वी ऑलवेज गिव वाटर टू द प्लांट्स, डोंट दे नीड एनी फूड, आर दे आर नॉट लिविंग थिंग्स. वो उससे अपने ब्रदर से क्वेश्चन पुट करती है कि प्लांट्स को हम पानी तो देते रहते हैं, क्या इन्हें खाना नहीं चाहिए होता, हम खाना तो नहीं देते हैं, क्या ये लिविंग थिंग्स नहीं है. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको खाना पानी सब चाहिए होता है. पानी तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट फ्रॉम वेयर वी दे गेट फूड. अमन स्माइल्ड एंड सेड, येस प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, they also need food to get energy, but they can make their own food, so they don't have to depend on others for food. अमन मुस्कुराता है और उसे जवाब देता है कि हाँ बेटा, कि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, उनको भी खाना चाहिए एनर्जी के लिए, पर वो अपना खाना खुद बनाते हैं और उनको दूसरों के ऊपर खाने के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ता. और जिस प्रोसेस से वो खाना बनाते हैं ना उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट पैराग्राफ में हम ये सीखेंगे पढ़ेंगे. देखो, हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, किस प्रोसेस से. इसमें नाम मेंशन नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू दैट फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स हैव ग्रीन पिगमेंट इन देयर लीव्स, इट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल. प्लांट्स के लीव्स में एक हरे रंग का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, और उस क्लोरोफिल का क्या काम होता है, सन से एनर्जी एब्जॉर्ब करना. दिस एनर्जी इज़ यूज्ड बाय द लीव्स टू मेक फूड फ्रॉम वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेकन इन द एयर. और प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो खाना बनाते हैं. पहले तो हमने ये बात याद रखनी है कि कहाँ पर खाना बनता है, खाना बनता है लीव्स में. कहाँ बनता है, लीव्स में. और एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट. और पानी कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट से. ऑलवेज वी गिव वाटर इन द रूट्स ना, कभी हमने ऐसे फैल कर स्प्रेड करके पत्तों को तो पानी नहीं दिया, हम हमेशा रूट्स में पानी देते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ से मिल रही है, एयर से. तो उन्हें क्या क्या मिला, पानी रूट से, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, और कहाँ बना रहे हैं, लीव्स में. तो इन सब से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है. तो इसके लिए क्या हम बोलेंगे, CO2 प्लस H2O गिव्स फूड प्लस ऑक्सीजन. और वो फूड बन रहा है ना वो प्लांट का अपने लिए यूज़ हो रहा है, और जो ऑक्सीजन यूज़ निकल रही है वो हम यूज़ करते हैं. ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विथ फूड इन दिस प्रोसेस. ये देखो बेटा, ये आप डायग्राम देखोगे तो आपको वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आ रही है, वाटर फ्रॉम सॉइल, एनर्जी मिल रही है सन से, और ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है बाहर. तो ये ऑक्सीजन हमारे काम आती है और जो खाना बन रहा है वो
पौधों के काम आता है। तो इस तरीके से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। आर ऑल प्लांट्स ग्रीन? क्या सब के सब प्लांट्स ग्रीन है? क्योंकि ये तो ग्रीन प्लांट्स का हमने बताया कि उसमें पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, उसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते वो फिर खाना कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हैव यू सीन प्लांट्स दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन दैम? क्या आपने ऐसे कोई प्लांट्स देखे हैं जो ग्रीन नहीं है और जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता? यस, मशरूम डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन दैम। मशरूम जो आप खाते हो, यस, एडिबल मशरूम, these are the different types of mushrooms. They cannot make their own food. वो अपना खाना नहीं बना सकते. They get their food from dead and decaying plants. वो अपना खाना dead और जो खराब ख़त्म हो जाते हैं plants, उनसे अपना खाना बनाते हैं. Okay, so these are the different types of mushroom. Next, there are many other such plants like bread mold, yeast and number of bacteria दैट कैनॉट मेक देयर ओन फूड. अब तो हमने एक बात हमने ये सीखी, जो ग्रीन होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं, जो ग्रीन नहीं होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग से अपना खाना बनाते हैं. लेकिन कुछ और भी प्लांट्स हैं, जैसे कि ये दोनों फोटो बनी हुई हैं, ब्रेड मोल्ड और ईस्ट, तो ये अपना खाना कैसे बनाते हैं देखिए. दे ऑल्सो फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. ये भी डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं. तो सच प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स. यानी ये मशरूम भी डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स पे है और वो सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं. उसके बाद है इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट ईटिंग प्लांट. यू कैन सी वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट, सनड्यू, ये पिक्स दी हुई हैं इंसेक्ट ईटिंग प्लांट. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्लांट्स को आखिर क्या ज़रूरत पड़ती है कि वो इंसेक्ट खाने लग जाते हैं. वो तो मिनरल्स, फूड, वाटर लेके भी खुश हैं, तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत होती है. कई बार क्या होता है बेटा, सोइल में उन्हें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट उनकी पूरी नहीं होती है, फुलफ़िल नहीं होती है. तो दैट्स वाई टू फुलफ़िल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिकॉज soil doesn't have nutrients, they are poor in nutrients, so they depend on insects. चलो हम इसके बारे में पढ़ते हैं. There are some plants that eat insects to fulfill their requirements of nutrient. Such plants grow in an area where it rains too much and the soil is poor in nutrients. यही मैंने आपको बताया कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो इंसेक्ट इसलिए खाते हैं क्योंकि उनकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती है. तो ये प्लांट ज़्यादातर कहाँ ग्रो होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जो सॉइल है वो बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स में पुअर होती है. दीज प्लांट्स ट्रैप स्मॉल इंसेक्ट्स एंड कैटरपिलर्स एंड डाइजेस्ट देम टू गेट न्यूट्रिएंट्स. तो इनको इंसेक्ट्स और कैटरपिलर को खाकर वो न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं. डू ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड? क्या सारे के सारे एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए? चलो हम इसके बारे में पढ़ते हैं. दो तरह के हम इसमें पढ़ रहे हैं. पहला है हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, यानी कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. अभी हम आपको डिटेल बताएंगे. चलो पहले इसको पढ़ते हैं. प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड. जो प्लांट्स हैं खाना वही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है. क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स. क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स. ओनली दे कैन मेक फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. सनलाइट और क्लोरोफिल की ही प्रेजेंस में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वो ऑक्सीजन और फूड बनाते हैं. ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स. सारे के सारे एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड हैं फॉर देयर फूड, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली. अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली का क्या मतलब है वो भी आपको समझाते हैं. चलो जो डिपेंड करते हैं उन सबको तो हमको बोलेंगे कंज्यूमर्स. अगर जो कंज्यूमर खाली सीधा प्लांट्स खा रहे हैं, जैसे कि कौन, काओ, डियर, बफेलो, ये सारे एनिमल्स क्या होंगे? हर्बीवोर्स. क्या होंगे वो? हर्बीवोर्स. और जो एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, छोटे एनिमल्स को, जैसे कि लॉयन है, लॉयन डियर को खा रहा है, माउस को खा रहा है, तो जो लॉयन है वो कार्निवोर है क्योंकि वो एनिमल को खा रहा है. लेकिन वो जो जिस एनिमल को खा रहा है वो तो प्लांट्स को खा रहा है ना, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो प्लांट्स को खा रहे हैं. तो हर्बीवोर्स वो जो डायरेक्टली खा रहे हैं, कार्निवोर्स वो जो खा तो एनिमल्स को रहे हैं लेकिन जिन एनिमल्स को खा रहे हैं वो प्लांट्स को ही खा रहे हैं. ये दो आगे पॉइंट्स हैं, ये ज़रा ध्यान से देखिए. एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स और हर्बीवोर्स. जो प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोर्स, जैसे काओ, गोट, हॉर्स, डियर, ज़ेब्रा ईट प्लांट्स.
उसके बाद एनिमल्स लाइक लॉयन, टाइगर, वुल्फ, स्नेक्स, क्रोकोडाइल एंड ईगल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ये कार्निवोर्स। तो आज के लिए बेटा इतना ही। इसके बाद थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। वी विल डू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन नेक्स्ट video. Till then, bye bye, take care, and don't forget to like, subscribe and share my channel. Okay.